नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे पुरातात्विक स्थल एरन के बारे में। और एरन पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग इस विषय के सिलेबस में आता है। और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस पुरातात्विक स्थल का संबंध हमारे इतिहास से किस प्रकार जुड़ता है। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एरन की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये है एरन और ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। आप चाहे तो और अपने इंटरनेट सोर्स से इसके बारे में और जान सकते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग। डॉक्टर हंस व्यास द्वारा इसे लिखा गया है। और अगर आप पर्यटन के विद्यार्थी हैं और एमए इतिहास तीसरे सेमेस्टर में हैं तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए। पुरातात्विक स्थल एरन। एरन प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह क्षेत्र सागर जिले में स्थित है। सागर जिला मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। इस जिले का नाम हिंदी शब्द सागर के आधार पर पड़ा है, जिसका अर्थ होता है सरोवर या समुद्र के समुद्र। और इसका स्पष्ट है कि उसका निर्माण एक विशाल सरोवर के चारों ओर किया गया है। यह सरोवर, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग मील है, किसी समय में बहुत सुंदर रहा होगा। इस जिले का भूभाग रामायण व महाभारत काल में विदिशा और दशाण जनपदों में सन्निहित था। ईसा पूर्व में यह येदी जनपद का भाग बना। इस क्षेत्र का सर्वाधिक में गुप्त काल में जो महत्व था वो गुप्त काल के समय में था। सम्राट समुद्रगुप्त के समय में एरन, जिसे अभिलेखों में स्वभोग नगर कहा जाता है, राजकीय तथा सैनिक गतिविधियों के साथ ही वास्तुकला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। चंदेल कलचुरियों, मुगल तथा गोंड व मराठों का प्रभाव इस क्षेत्र में रहा और 1818 के बाद से ही अंग्रेजों का प्रभाव इसमें रहा। दोस्तों, जब भी आप इस तरह के किसी पुरातात्विक स्थल या पर्यटन से जुड़े किसी स्थान के बारे में आंसर लिखें तो शुरुआत में आपको उसकी भौगोलिक स्थिति बता देनी चाहिए, जिससे आंसर और स्पष्ट हो जाता है और आपका उत्तर और सुंदर दिखने लगता है और नंबर बढ़िया मिलते हैं। अब देखते हैं एरन। जो एरन है उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में और जानते हैं। जो तहसील खुरई है उसके अंतर्गत आता है एरन। यह स्थान बीना और रेवता नदी के संगम पर मध्य रेलवे के बामोरा स्टेशन से 6 मील दूर है। उसकी प्राकृतिक स्थिति के कारण एरन एक ओर तो बुंदेलखंड और दूसरी ओर मालवा के प्रवेश द्वार पर है। एरन का यह नाम यहाँ पर अत्यधिक उगने वाली एराका नामक घास के नाम पर रखा गया है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चूंकि एरन के सिक्कों पर नाग का चित्र है, अतः इस स्थान का नामकरण एराका अर्थात नाग से हुआ। यानी कि एरन के नामकरण से जुड़ी 2 किंवदंतियां चलती है। पहली यहाँ पर पाई जाने वाली घास जो कि एराका प्रजाति की है, और दूसरी यहाँ पर मिले सिक्के जिनमें नाग का चित्र है और जिसके कारण एराका नाम इस क्षेत्र का पड़ता है। गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराजा का समर्पित एक स्मृति स्तंभ अंकित है। गोपराजा हुड़ों के समय लड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी उसकी चिता के साथ ही सती हो गई, अतः सती प्रथा के प्रमाण भानुगुप्त के इसी एरन से मिलते हैं। और यह जो गुप्त वंश है उस समय का सती प्रथा का प्रमाण है, या फिर कहें तो मध्य प्रदेश में सती प्रथा का जो प्राचीनतम प्रमाण है उसे इस अभिलेख से माना जाता है, एरन अभिलेख से। अब हम ये देखते हैं कि एरन जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पर के पुरातात्विक अवशेष हमें क्या बताते हैं। एरन गांव में पुरातत्वीय अवशेषों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकलन है। यहाँ खंडहर के रूप में किला है जिसे डांगियों ने बसाया। ऐसा बताया जाता है इससे पहले इस प्रदेश पर डांगियों का अधिकार भी रहा। इस स्थान पर कभी विष्णु के बहुत से छोटे छोटे देवालय थे, किंतु अब कुछ भी शेष नहीं है। जो बचा है उनमें चिनाई काम का निचला हिस्सा, खड़े हुए 4 स्तंभ जिन पर वास्तुकला का काम है, और कुछ बल्लियां तथा द्वार मार्ग के कुछ भाग हैं। दोस्तों, जो पुरातात्विक स्थल होता है उसका मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर सिर्फ आपको इतिहास से जुड़े अवशेष देखने को मिलेंगे। जिस तरह से जब हम मानवीय अवशेषों की बात करते हैं तो हमें सिर्फ इंसान के कंकाल नज़र आते हैं,
और जो पर्यटन स्थल होता है वहाँ पर आपको पूरा सदाबहार पर्यटन, पूरी अच्छी इमारतें नज़र आएंगी जिन्हें आप घूम सकते हैं, जिनका आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन पुरातात्विक स्थल में आपको केवल खंडहर, टूटी हुई दीवारें नज़र आएंगी, जिनके आधार पर आप उनकी वैभवता का अनुमान लगा सकते हैं और आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अतीत में ये कैसी रही होंगी। पुरातात्विक स्थल का सिर्फ दो ही प्रकार के लोगों का लिए महत्व होता है, एक तो इतिहासकार के लिए और दूसरा इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। साथ ही हम देखें कि यहाँ पर की जो एरन की मुख्य प्रतिमा एक प्रचंड वाराह की है, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जो एरन है पुरातात्विक स्थल, वहाँ पर प्रमुख रूप से किसकी प्रतिमा है, तो प्रचंड वाराह की है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 10 फुट है। दूसरी प्रतिमा जो भगवान विष्णु की है, पूर्वाभिमुख एक बड़ी मूर्ति है, पूर्वी की ओर उनका मुख है और यह एक बड़ी मूर्ति है। यह मूर्ति धोती या लंगोट पहने हैं और एक यज्ञीय जनेऊ धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में चूड़ियां हैं। यहाँ एक 47 फुट ऊंचा एक ही विशाल शिला का बना स्तंभ एक उल्लेखनीय स्मारक है। यह विशाल स्तंभ बुद्धगुप्त के राज्यपाल में मातृ विष्णु और उसके भाई धान्य विष्णु ने खड़ा करवाया था। यानी कि यह जो शिलालेख है वह तब लिखा गया जब बुद्धगुप्त इस क्षेत्र का राज्यपाल था और बुद्धगुप्त गुप्त वंश का शासक था। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रामगुप्त के एक सिक्के और एक वृत्ताकार शीशे का टुकड़ा तथा राजा इंद्रगुप्त का मौर्यकालीन ब्राह्मी अक्षरों में खुदे रानी इंद्र गुप्त के लेख से युक्त एक सांचे की छाप का मिलना है। गांव का क्षेत्रफल तकरीबन 1449 वर्ग मीटर है और अतः पुरातात्विक दृष्टि से एरन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है, क्योंकि हमें गुप्त वंश से महत्वपूर्ण जानकारी, गुप्त वंश के बारे में जानकारी एरन से मिलती है। हमें जो जानकारी है इस समय की सामाजिक स्थिति की, वो जानकारी हमें एरन से मिलती है और बहुत सारी जो ऐतिहासिक जानकारी है जैसे सती प्रथा का उल्लेख, वो हमें एरन से मिलता है। एक बार हम बुक से भी इस चीज़ को देख लेते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप और अच्छे से इन्हें पढ़ सकते हैं। इसका क्षेत्रफल 1449 वर्ग किलोमीटर है। मैंने यहाँ पर सिर्फ मीटर लिख दिया था, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं? प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि एरन में उगने वाली घास क्या है। ये तो नॉर्मल प्रश्न ही पूछे नहीं जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, वो ये है कि एरन का ऐतिहासिक महत्व क्या है, वो आपको बताना है। एरन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? एरन से प्राप्त गुप्तकालीन पुरा सामग्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर पर्यटन की दृष्टि से एरन का सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व लिखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वही बनता है कि एरन का सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व, तो वो हमने समझने का प्रयास कर लिया। जब भी आप आंसर लिखें तो पहले भौगोलिक स्थिति बताएं, उसके बाद में उसका इतिहास से क्या संबंध रहा है वो बताना है, उसके बाद में जो वहाँ पर के कुछ अभिलेख है या फिर पुरातात्विक स्थिति है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना है अपने शब्दों में। दोस्तों, इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सच्चा स्वार्थी वो है जो दूसरों के बारे में सोचता है। इसीलिए स्वार्थी बनिए और दूसरों के बारे में सोचिए। जय हिंद।